आईपीएल 2025 में गिल ने किया ऐलान, वही है भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतर कप्तान। इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम की अगर मैं सबसे चर्चित विषय की बात करूं तो ये है कि रोहित शर्मा के बाद भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का वो कप्तान कौन होगा जो उनका स्थान लेगा। हाँ, इस वक्त कप्तान की तलाश है। लड़ाई 3 खिलाड़ियों के बीच बना हुआ है, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और ऋषभ पंत। लेकिन अगर मैं बात करूं आईपीएल की, भाई साहब यहां पर कप्तान बनते हैं, यहां पर कप्तान बिगड़ते हैं, यहां पर भारतीय टीम का लीडर मिलता है और ये देखा जा चुका है। विराट कोहली ये आईपीएल के मंच से लीडर नहीं बने हैं, ये अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपने प्रदर्शन के दम पर इन्होंने कप्तानी भारतीय टीम की पाई थी। लेकिन विराट कोहली के बाद जो सिलसिला जारी है वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के मंच के प्रदर्शन को देखकर ही जारी है। रोहित शर्मा ये बतौर लीडर इतनी ख्याति पाए तो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के मंच के कारण, क्योंकि इन्होंने मुंबई इंडियंस को 1-2 नहीं बल्कि 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिताया था। उसी की बुनियाद पर, उसी के दम पर विराट कोहली से कप्तानी छीनी गई। विराट कोहली के इर्द गिर्द इतनी निगेटिविटी बनी क्योंकि भारतीय टीम के पास एक बेहतर लीडर मौजूद था रोहित शर्मा के रूप में। सिर्फ और सिर्फ वो टैलेंट जाया हो रहा था और इतनी जल्द निगेटिव किसी खिलाड़ी के प्रति बनना वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के कारण था, क्योंकि इतनी पॉपुलैरिटी बतौर कप्तान रोहित शर्मा पा चुके थे कि हर एक क्रिकेट प्रशंसक, भारतीय चयनकर्ताओं में ये बातें शुरू हो गई थी कि यार हम आईसीसी इवेंट नहीं जीत पा रहे हैं विराट कोहली की कप्तानी में, जिस कारण से एक ऐसे लीडर को चुनना आवश्यक हो चुका था जो अपने आप को साबित कर चुका था आईपीएल के मंच पे। वहीं विराट कोहली सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय पटल पर ही नहीं आईसीसी इवेंट जीते थे, बल्कि मैं बात करूं तो आईपीएल के मंच पर भी उनकी कप्तानी विफल रही थी। एक भी आईपीएल ट्रॉफी उनकी टीम नहीं जीती। वहीं उसके विपरीत रोहित शर्मा की टीम 5-5 आईपीएल ट्रॉफी जीत गई थी। तो रोहित शर्मा को कप्तान बनाने में आईपीएल का बहुत बड़ा हाथ। हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा के बाद डिप्टी बनाने में, डिप्टी इन द सेंस जब रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट नहीं खेल रहे थे तो हार्दिक को कप्तानी टेम्पोररी तौर पे देने में भी इसी आईपीएल का हाथ है। गुजरात टाइटंस को पहले संस्करण में चैंपियन बनाना, दूसरे में रनर अप बनाना, फिर हार्दिक पांड्या के ऊपर से कप्तानी का ताज छीनने में भी इसी आईपीएल का हाथ है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की तरफ से जो संस्करण गया था हार्दिक पांड्या का बतौर कप्तान वो भयावह गया था, जिसके बाद ये एक कन्वे किया गया मैसेज कि बतौर लीडर हार्दिक पांड्या सफल नहीं हो सकते अंतरराष्ट्रीय मंच पर, जिस कारण से सूर्य कुमार यादव का उदय हुआ। वैसे इस वक्त जब तलाश हो रही है बतौर कप्तान की और जब 3 खिलाड़ियों में लड़ाई है, जद्दोजहद है, सोच और विचार विमर्श है कि कौन होगा भारतीय टीम का कप्तान, तो आईपीएल से बेहतर मंच कहां मिल सकता है आपको। सबसे पहला कंटेंडर जसप्रीत बुमराह। वो इस वजह से बाहर हैं कि बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट किया जा रहा है। बुमराह खुद ब खुद ये कह रहे हैं कि यार मैं हर मुकाबले को खेलने के लिए तैयार नहीं हूं। अब आपके ऊपर है, आप चयन करते हैं मुझे या नहीं करते हैं। डिप्टी आप ऐसा बना दीजिए कि भाई साहब एक अनुभवी हो तो मैं कप्तानी कर सकता हूं, जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम करती है। पैट कमिंस को वो कप्तान बनाए रखते हैं, स्टीव स्मिथ को वाइस कप्तान बना देते हैं कि जब पैट कमिंस को वर्कलोड मैनेजमेंट किया जाए तो कप्तानी स्टीव स्मिथ को बहुत आराम से ट्रांसफर कर दीजिए। वैसा कुछ अगर भारतीय टीम फंडा अपनाना चाहती है तो अपना सकती है बुमराह को कप्तानी दे सकती। लेकिन ऐसा सोच में नहीं है भारतीय चयनकर्ता। उनको एक परमानेंट कप्तान चाहिए, उसमें शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच लड़ाई है। लेकिन शुभमन गिल ये बहुत आगे निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि आईपीएल में इनका दमदार प्रदर्शन आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ बतौर बल्लेबाज नहीं, बतौर कप्तान इनकी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। 12 मुकाबले 18 पॉइंट इस टीम के नाम है। 3 मुकाबले सिर्फ और सिर्फ आईपीएल 2025 के मंच पर हारी है और बहुत ऑथेंटिक प्रदर्शन आ रहा है इनके खिलाड़ियों का, इनकी टीम का। शुभमन गिल पिछले संस्करण में बतौर कप्तान फेल हुए थे, लेकिन अपनी गलतियों से लगता है इस बार सीखे हैं। सब कुछ स्पॉट ऑन रहा है, फील्ड पर फैसले लेना स्पॉट ऑन रहा है, बल्लेबाजी में वो निखार आई है शुभमन गिल की। कप्तानी के कारण बल्लेबाजी के ऊपर दबाव नहीं आया है, तो ये सब चीजें देखी जाती है बतौर लीडर, बतौर कप्तान कि यार आप क्या प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। क्या जल्दबाजी तो भी सिंचाई नहीं कर रहा है शुभमन गिल को कप्तानी देकर, ये सोच विचार रहा होगा, लेकिन वो सब बातें दूर हो गई होंगी जब शुभमन गिल को बतौर लीडर गुजरात टाइटंस का चयनकर्ता देख रहे होंगे इस वक्त, जब उनकी टीम मुकाबले दर मुकाबले जीत रही होगी। एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जिस तरीके से शुभमन गिल ने अपनी टीम को लीड किया है, बतौर लीडर खेला है, दूसरे की सफलता को एंजॉय किया है, जिस सहजता के साथ अपने टीममेट्स को आगे बढ़ाए हैं, उसको देखकर ये लगता है कि भाई साहब बहुत आगे निकल चुके हैं शुभमन गिल ऋषभ पंत की तुलना में।
यही आईपीएल का मंच तय करेगा कि कौन किससे बेहतर। वहीं ऋषभ पंत की टीम इसके विपरीत देखिए तो उनकी कप्तानी में उनकी बल्लेबाजी खुद बहुत बुरी तरीके से पिटी है। जो प्राइस टैग का दबाव है वो ऋषभ पंत के ऊपर साफ तौर पे हावी होता हुआ इस संस्करण में दिखा। उनकी बल्लेबाजी अफेक्टेड होती हुई दिखी है उस प्राइस टैग के कारण, उस कप्तानी के दबाव के कारण। लखनऊ सुपर जायंट्स इस वक्त लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुका है, लड़ाई भी नहीं लड़ रहा है। एक बेहद ही शर्मनाक प्रदर्शन लखनऊ सुपर जायंट्स का ऋषभ पंत की कप्तानी में है। उतने ही लिमिटेड रिसोर्सेज भाई साहब गुजरात टाइटंस के पास भी हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस टीम टू बीट नजर आ रही है, तो वहीं सबसे आसान टीम हराने को नजर आ रही है ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ये आईपीएल का मंच भाई साहब कप्तान बनाता है तो कप्तान बिगाड़ता भी है। यानी शुभमन गिल को बतौर लीडर आईपीएल का मंच घोषित कर चुका है, तो ऋषभ पंत को एक विफल कप्तान भी यही आईपीएल का मंच घोषित कर चुका है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी वो कुछ कप्तानी में खास नहीं कर पाए और फिर यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आए तो वहां पर भी कुछ खास इंपैक्ट नहीं छोड़ पा रहे। वहीं गुजरात टाइटंस का एक संस्करण में कप्तानी किया था, वहां लर्निंग फेज था, पहला संस्करण था, और दूसरे संस्करण में वो कमांड हासिल कर लिया है गुजरात टाइटंस टीम के ऊपर, गुजरात टाइटंस टीम के खिलाड़ियों के ऊपर, अपनी बल्लेबाजी। गुजरात टाइटंस टीम टॉप 2 में फिनिश करने वाली है शुभमन गिल की कप्तानी में। तो शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी के दम पर यह साबित कर दिया, ये ऐलान कर दिया आईपीएल के मंच पर कि वही सबसे बेहतर कप्तान है। आप चाहे जितने इफ्स एंड बट्स लगा लीजिए, लेकिन आप अगर विकल्पों में कंपेयर करेंगे तो शुभमन गिल से बेहतर विकल्प आपको नहीं मिलेगा। शुभमन गिल आईपीएल के मंच पर दबाव को सोख रहे हैं, समझ रहे हैं खिलाड़ियों को, बूझ रहे हैं स्थितियों और परिस्थितियों को, उसके हिसाब से अपने रिसोर्सेस का प्रयोग कर रहे हैं, उनको मोटिवेट उस हिसाब से कर रहे हैं। तो बतौर लीडर तो भाई कामयाब हो चुके हैं शुभमन गिल आईपीएल के मंच पर, और ऐसे ही ट्रांसफर की जाती है कप्तानी। जब आपको देना होता है तो ऐसे ही उदाहरण आप लेते हैं, यही पेशकश बातें करते हैं कि भाई साहब ऐसा गिल कर रहे हैं, ऐसा ऋषभ पंत कर रहे हैं। तो गिल का बनना भारतीय टीम का कप्तान बहुत आसान काम दिख रहा है। अब गिल ने जिस तरीके से आईपीएल के मंच का फायदा उठाया, कड़ा संदेश चयनकर्ताओं को मिलता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, शुभमन गिल भारतीय टीम के अगले कप्तान होंगे या नहीं होंगे, रोहित शर्मा का जगह स्थान लेंगे कि नहीं लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।